दोस्तों थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और 3 बज गए अभी तकरीबन, और मैं जो है अब कलियाम अवान रेलवे स्टेशन की अप साइड पे जो है जा रहा हूँ। ये आप जैसा कि देखिए पूरे 3 बज गए। मैंने कहा यहाँ पे ये भी कवर कर लें। बाहर वाइड्स हैं और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये 1477 किलोमीटर के मार्कअप पे है, कराची की माड़ी पोर्ट से। ये आप देखिए सामने 8 किलोमीटर की कॉशन स्पीड है, जो कि अप साइड की लूप लाइन है, वो लिखा हुआ है सामने। अगली गाड़ी का वेट करते हैं जी। अभी आज तो गाड़ियाँ सुबह की मैंने कवर नहीं की थी कि अभी तक की है 14 डाउन, जो कि डाउन की गाड़ी थी। अप साइड की भी नहीं कवर की, उससे पहले जो सुबह की थी 46 डाउन, 8 डाउन, जाफ़र 40 डाउन, कोई भी कवर नहीं की क्योंकि मैं आया लेट हूँ। मैंने आपको रीज़न भी बताया मौसम की वजह से। तो मैंने कहा शाम तक जो रेलगाड़ियाँ मज़ीद अगले 2 घंटे में हम जो कवर कर सके वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोबारा स्टेशन की तरफ जाते हैं। मैंने कहा आपको ये वाला एरिया भी दिखा दूँ। दोस्तों अब जो है मैं अप साइड पे आया हूँ कलियाम अवान के बोर्ड के पास, और वो सामने केबन है, पुल है उधर, और उधर से गाड़ी आती है डाउन साइड की तरफ जाती है। तो अभी चलते हैं जी वापस स्टेशन की तरफ, और आपने क्वार्टर्स भी देख लिए सामने। अभी हम कुछ ट्रेन कोशिश करेंगे केबन से भी कवर करें, केबन मैन से भी गपशप करें, और फिर आपको दिखाते हैं आगे अगले कुछ एक्शंस हैं। गाड़ी थोड़ी लेट है तो शाम में, क्योंकि धुंध की वजह से गाड़ियाँ थोड़ी लेट हो रही हैं। दोस्तों 3:11 हो रहे हैं और 13 अप अवाम एक्सप्रेस जी आ रही है। आज की दूसरी गाड़ी आपको एक्शन दिखाते हैं। सिग्नल डाउन है और थ्रू के सिग्नल हैं जी। दोस्तों 3:35 हो रहे हैं और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है कलियाम अवान से पास होने वाली है। सामने वेस्ट केबन है जी हमारे, बल्कि सॉरी नॉर्थ केबन। दोस्तों 3:46 पे लाइट्स विजिबल हो गई हैं। लें जी दोस्तों, गाड़ी आ गई जी। बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन रहा। पेशावर से चलिए जी, कराची इसकी मंजिल है। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का आपने
अभी थ्रू पास देखा और अब मैं केबन में आ गया हूँ। हालांकि आज मैंने कवरेज केबन के बाहर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छे हमारे प्यारे भाई हैं, शेराज साहब। तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बेसिकली केबन मैन ही है, तो इनसे जानते हैं इनके हवाले से, इनकी ज़ुबानी कब से काम कर रहे हैं और ये जो सराउंडिंग्स एरिया है यहाँ पे इनको कितनी मुश्किलात का दुश्वारा यहाँ पे है। मेरी अपॉइंटमेंट 15/9/85 की है। तकरीबन मेरी सर्विस अभी 41 साल शुरू है। तो माशाल्लाह रेल पे अरूज भी देखा, ज़वाल भी देखा, हर चीज़ हमने देखी है। रेल हमें बहुत कुछ हमें दिया है, रेल से हमें सब कुछ मिला है। अभी जो रेल के हालात हैं वो भी बेहतर हैं, पहले से कुछ फिर बेहतर हैं। पहले तो बहुत रेल के हालात, अभी माशाल्लाह हम एक रिक्वेस्ट करते हैं अपना अफसरान बाला नू, हम बूढ़े बंदे हैं, इन जंगलों में हम पड़े हुए हैं, बराए मेहरबानी 12 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, रेस्ट हमें नहीं मिलती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट थी अफसरान बाला के, बराए मेहरबानी हमें नज़दीक स्टेशनों पे लगाएं ताकि जिधर हमारे क्वार्टर हैं, हमारी जो सर्विस 1 साल रह गई है वो आसानी से गुजर जाए। तो माशाल्लाह इस रेल ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हम क्या आपको बताएं। इसी से हमारी घर भी चलते हैं। इस रेल ने हमें, हम सर्विस करते हैं तो तनख्वाह लेते हैं तो हमारे घर चलते हैं, रिश्तेदारी बरादरी सब दोस्त, उनसे ही हमारा सारा रिलेशन होता है। तो माशाल्लाह इस रेल का हम रिज़्क़ खाते हैं। हम सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह इसको याद करेंगे और याद करते रहेंगे। रेलवे में बहुत बहुत सहूलतें हैं, ये नहीं है कि हमें पास मिलते हैं, कराची जाएं, पेशावर जाएं, हम जिधर जाएं, ये भी एक बड़ी एक सवाल आपसे करना होगा। अक्सर मैं स्टेशन पे जाता हूँ और हर जगह केबल में जाता हूँ, एसएम ऑफिस वगैरह में जाता हूँ, मुझे वहाँ पे एक शॉर्टेज का बड़ा मसला लग रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से होनी चाहिए और होगी भी। शॉर्टेज के बारे से क्या कहना चाहेंगे? और जो आप लोग एम्प्लॉय हैं, जो आप रीढ़ की हड्डी है रेलवे के लिए, आप जो काम करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, इसमें आप कितने घंटे काम करते हैं? और अंग्रेज़ों के दौर से जो चला आ रहा निज़ाम, क्या उस चीज़ को पाकिस्तान रेलवे आज भी फॉलो कर रही है? क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की काफ़ी बात हमने सुनी है। हम किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाएं तो वहाँ पे भी एक दिन छुट्टी का, इतवार का दिन हमें मिलता है। क्या वो रेलवे में यहाँ पे ऑफर हो रहा है, नहीं हो रहा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रेस्ट जिधर ड्यूटी का तल्लुक, हम ड्यूटी तो करते ही करते हैं ना, वो चाहे 12, ज़्यादातर हम जाना, क्योंकि हमारे पास बहुत शार्टेज है तो हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके मुताबिक हमें रेस्ट नहीं मिलती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो अगर महीने के बाद अगर 2 भी रेस्टें मिल जाए ना, तो यह कि बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर दोबारा अपनी ड्यूटी पे आ जाता है। ये एक मुतालबा है कि हमें अगर 4 तो नहीं मिलती है, महीने 2 ही अगर दे दें तो ये भी अफसरान बाला की बड़ी मेहरबानी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा अपने अफसरानों की, मेहरबानी करें तो हमें एक, अगर हफ्ते में नहीं दे सकते हैं तो गट्ठी 2 या 3 महीने में हमें दे दें, ताकि इतना हो कि चलो कभी बाज़ कोई ज़रूरी नहीं कि साथ हर बंदे ने कोई फैमिली साथ रखी हुई है, बाज़ लोग गाँव में रहते हैं, फिर कोई मजबूरियाँ भी होती हैं, क्योंकि शार्टेज की वजह से हमें छुट्टी भी नहीं मिलती है। या तो होना कि चलो यार आसानी से कोई दूसरा बंदा अगर हो तो चलो यार ठीक है, छुट्टी भी नहीं मिलती है, तो रेस्ट का अगर मिल जाए तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो हमें रेस्ट तो मिल गई है। तो हम मुसलसल ड्यूटियाँ ही करते हैं। तो ये भी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे बच्चों का रिज़्क़ है। हम तो इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि भाई हम ड्यूटी नहीं करते हैं, ड्यूटी तो हम करते ही करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी हम करते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ये जी अब हम केबन में आ गए हैं और ये सारा केबन्स वगैरह का जो हमारा एक सिलसिला है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के फ़र्श की, तो ये देखिए अंग्रेज़ों के दौर के अभी भी टूट गया है। तो अल्लाह ना करे इधर ये पाँव अगर इस तरह आ जाए, किसी का खिसड़ जाए और ये गिर जाए तो बंदा को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये चीज़ें देखें जी, ये इवन आप खिड़कियाँ देख लें, इसको भी बहुत अभी तो इन्होंने जुगाड़ किया हुआ, ये लगा के ठंडी हवाएँ आती हैं, सर्दियों के दिन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे भी, और ख़ास तौर पे जो रेलवे के अफसर हैं
उनको इन चीज़ पे देखें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें इन चीज़ों को। इसको इम्प्रूव जितना किया जा सके वो ज़रूरी है। चले, ये फिर आकर रंग और रोगन होते रहते हैं चीज़ें, लेकिन मेन ये आप देखें ठंड में मुझे अगर इधर कोई खड़ा कर दे थोड़ी देर के लिए और हवाएं आती रहें और इसमें जुगाड़ काम चले तो ये सही नहीं है। और ख़ास तौर पर ये देखें जिस तरह मैं चल रहा हूँ, एक दफ़ा चलते चलते ये देखें डर लगता है कि अभी जो है ना ये टूट ना जाए। और इधर से आप स्टेयर्स की ये वाली साइड की भी हालत देखें, आप सीढ़ियों पे भी अब आप एक दफ़ा नज़र मार लें। तो इन सब चीज़ों को जो है ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये केबन अंग्रेज़ों के दौर का सिस्टम सारा, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट की बड़ी ज़रूरत है। आज भी वही दौर चल रही है, लेकिन इसको रेनोवेट कर दें यार। आप हम ज़्यादा इस चीज़ को वो नहीं करते, आप रेनोवेट करें, सिस्टम चलता रहे। जो बेसिक मेरा यहाँ पे आने का मकसद ही होता है स्टेशन पे जाके कवर करने का। ये नहीं कि मैं कोई दिखावा करना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत कुछ और, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा शौक़ है और अपने शौक़ को लेके मैं आता हूँ। और लेकिन जो चीज़ बेहतरी की तरफ जा सकती है तो हम उसके लिए ज़रूर आवाज़ भी उठाएंगे और बात भी करेंगे। 11 अप का आपको एक्शन दिखाते हैं जी, ना विसल तैयार करेंगे। दोस्तों 4:18 हो रहे हैं और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का नेक्स्ट आपको अब हम एक्शन दिखाएंगे। सिग्नल थ्रू के दोस्तों इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किए हैं। नहीं जी दोस्तों, शाम के 5 बज गए हैं और अब ग्रीन लाइन के बाद हम आखिरी गाड़ी कवर करते हैं आज की, जो कि 4:30 वाली रेल कार सुबह खराम एक्सप्रेस है। सो इसको हम कवर करते हैं जी। तो अंधेरा भी होने वाला है, मैंने कहा आपको ये एक आखिरी एक्शन दिखाएं और फिर इसके बाद आपसे इजाज़त जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और डिफरेंट स्टेशंस पे मैं जाता हूँ, लोगों से मैं पूछता हूँ, तो मुझे एक और चीज़ की काफ़ी ये चीज़ फ़ील हुई कि हमारा जो सीमेंस का, जिस तरह मैं आपको अक्सर सिस्टम दिखाता हूँ, अंदर आपके जो इंटरलॉक सिस्टम है, इसी तरह जो आपके क्या कहते हैं रिले सिस्टम है, रिले रूम भी हैं। तो मैंने नोट किया यहाँ पे आगे, मेरी पर्सनली अपनी मेरी एक ऑब्जर्वेशन और वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे
क्योंकि चीज़ें ज़ाहिर है अंग्रेज़ों के दौर की हैं, बाद में सीमेंस कंपनी ने यहाँ पे अपने सारे जाल शाल बिछाए, चीज़ें की। तो अगर ट्रैक वगैरह में गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ को वो कहते हैं कि जुगाड़ी अंदाज में काम ना किया जाए। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट वगैरह चीज़ें मंगानी तो आपको मंगानी चाहिए। मैंने काफ़ी जगहों पे ऑब्ज़र्व किया है, अक्सर मैंने इवन इस चीज़ पे वो कभी वो नहीं किया, लेकिन हमारे पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये। तो जो हमारे चीज़ें जो हैं ऑब्सलीट होती जाएँ, पुरानी होती जाएँ, ख़राब होती जाएँ, तो रेलवेज़ को चाहिए कि वो इंपोर्ट करें उसी कंपनी से और उसको एज़ हमारे जो हमारे किस्म के जुगाड़ी सिस्टम जो चल रहे हैं उससे निकल के उस चीज़ को बेहतर करें, रिप्लेसमेंट आई बिलीव। और अगर वो भी नहीं होती तो चीज़ों को दूसरी चीज़ों में आप जो है ना शिफ्ट करें, बड़ा ज़रूरी है। इतना अंग्रेज़ों के दौर का ये सिस्टम चल रहा है, तो इसकी इम्प्रूवमेंट तो मेरा नहीं ख्याल, अगर हम जैसे लोग रेल फैंस आते हैं किसी जगह पे करते हैं तो हम बड़े मोहब्बत से और प्यार से आते हैं। तो हम चाहते हैं आवाम की सेफ्टी, उनको सहूलत एक मिल रही है, वो रेल पे जाते सफ़र करते हैं तो सबके लिए आसानियाँ पैदा हों। मेरी एक अपनी सजेशन है पर्सनली तौर पे। आखिरी एक्शन दिखाते हैं जी और इजाज़त चाहते हैं आपसे। दोस्तों 5:06 हो गए हैं और सिग्नल डाउन हो गए हैं, 104 डाउन सुबक खराम एक्सप्रेस का। 104 है। हाँ 104 है जी। और इस टाइम हम कल्याम अवान रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं, शाम का टाइम है, सूरज भी ढलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। दोस्तों गाड़ी आ गई जी, लाइट्स विजिबल हो गई हैं। नहीं जी दोस्तों, आपने 104 डाउन सुबक खराम का भी आपने एक्शन देखा और अब शाम हो गई है जी। तो मेरे साथ ये असलम भाई हैं, ये खड़े में माशाल्लाह, ये भी आपके एसएम की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा जिनके साथ दिन गुजारा जी। इन्होंने बहुत अच्छी जो है ना खिदमत की, चाय शाय पिलाई, खाना शाना खिलाया और एक अच्छा दिन गुजरा, इनके साथ स्पेंड हुआ। तो इंशाल्लाह इनके साथ आज, वैसे इनके साथ मेरा दूसरा कोई टूर है, एक दफ़ा पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर हम बल्कि हम कहीं ट्रैवल भी करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ कहीं सफ़र करना है मैंने। मैं तो कह रहा था कोयटा का प्रोग्राम बनाते तो उनको साथ ले जाए ना, तो इंशाल्लाह करेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? बड़ी मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। फिर आप मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखना और इन्जॉय करना, हमारा व्लॉग देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।